प्रिय भगवत प्रेमियों सा प्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सत्संग क्या है, सत्संग का अर्थ क्या है। क्योंकि सत्संग का सही अर्थ न जान पाने के कारण समाज में न जाने कितने भोले भाले भक्त अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ तो हैं ही, साथ ही वे अपना जीवन का बहुमूल्य समय व धन सत्संग के नाम पर इधर उधर भटकने में ही व्यर्थ कर रहे हैं, जिस कारण इस जन्म में तो वे भटक ही रहे हैं, साथ ही इस जन्म के पश्चात अगला जन्म भी निश्चित ही उनके भटकाव का ही कारण बना रहेगा। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में अर्थात सभी पवित्र ग्रंथों में श्लोक, सूक्त, मंत्र, छंद आदि में अनेकों बार एक शब्द हमें पढ़ने को मिलता है, वह है सच्चिदानंद। हम इसी शब्द से ही सत्संग का सही अर्थ निकालेंगे। अब हम पहले कुछ श्लोक, मंत्र और चौपाई पढ़ते हैं। वेदों का उपदेश कहता है, तस्मात् ज्ञात सच्चिदानंदादि लक्षणात् पुरुषात् सर्वभूतात् सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः परम ब्रह्मण। इस उपदेश में ध्यान से देखें तो सच्चिदानंद शब्द पढ़ने को मिला है। अब हम श्रीमद् भागवत पुराण का सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में भी सबसे पहला शब्द सच्चिदानंद ही है। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। सर्वज्ञ सच्चिदानंदम ज्ञान चक्षुर्निरीक्षते अज्ञान चक्षुर्नेक्षते भास्वंदम भानु मंदवत। इसमें भी सच्चिदानंद शब्द पढ़ने को मिला है। अब हम श्री रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ते हैं। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृतनामा। यानी कि इस चौपाई में भी हमें सच्चिदानंद शब्द पढ़ने को मिला है। इन वाणियों के विषय में यदि आप चाहेंगे तो हम बाद में विस्तार से व्याख्या समझ लेंगे, परंतु आज हम सच्चिदानंद शब्द से ही सत्संग का अर्थ समझते हैं। सच्चिदानंद शब्द की यदि हम
विभक्ति करें, यानी इसको संधि विच्छेद करें, तो यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सत, जिसका अर्थ होता है अविनाशी, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। दूसरा शब्द है चित, जिसका अर्थ होता है जो ज्ञान स्वरूप है, जिसमें अज्ञान लेश मात्र भी नहीं है। तीसरा शब्द है आनंद, इसका अर्थ होता है जो सुख स्वरूप है और सबको सुख देने वाला है। अब फिर हम सत्संग शब्द पर आते हैं। सत्संग एक परम पवित्र कर्म है, यानी क्रिया है, या यूं कह सकते हैं सत्य का संग करना ही सत्संग है। और सच्चिदानंद के संधि विच्छेद करने पर जो पहला शब्द हमें सत्य मिला था, उस सत्य का अर्थ होता है अविनाशी, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। अर्थात सत्संग का यहाँ अर्थ हुआ कि हमें उसका संग करना है जिसका कभी नाश नहीं होता, और वह सत्य यानी अविनाशी तत्व क्या है? वह है परम ब्रह्म परमात्मा, जो सारे जगत की उत्पत्ति करके उसी में व्यापक होकर निवास कर रहा है तथा संपूर्ण लोक, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र व सभी प्राणी यानी हम भी इसी के नियंत्रण में हैं। यही सबके अंदर विराजमान होकर शासन कर रहा है। हमारे अंदर भी वही परम ब्रह्म परमात्मा आत्मा स्वरूप में के रूप में विद्यमान होकर जन्म, जीवन व मृत्यु अर्थात सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहा है। इसी कारण वेदवाणी में कहा गया है कि सर्वपूज्यात सर्वोपास्यात सर्वशक्तिमतः परम ब्रह्मणे। इसका अर्थ हुआ कि सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म ही सबके पूजने, उपासना करने योग्य है। अतः हमें ध्यान के माध्यम से परम ब्रह्म परमेश्वर का ही संग यानी सत्संग करना चाहिए। वेदों में सर्वव्यापक को विष्णु भी कहा गया है, क्योंकि विष्णु शब्द से सर्वव्यापक परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, क्योंकि सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और लय इसी व्यापक विष्णु जी के ही अंदर घटित हो रहे हैं, अन्य कहीं नहीं। अब हमें स्वयं ही जानना चाहिए कि हम कौन सा सत्संग कर रहे हैं। मैं तो अपने विचार से यही कह सकता हूँ कि हम इधर उधर सत्संग के नाम पर जहाँ पर भी भटक रहे हैं, हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का संग करना चाह रहे हैं। हम किसी वरदान का संग करना चाहते हैं जो हमें किसी से प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ कहना आवश्यक है कि सत्संग तो केवल सत्पुरुष के संग से ही मिलेगा, कहीं और से नहीं। इसलिए हमें भटकने की अपेक्षा हमें जो
हमारे भीतर बैठा चला रहा है, हमें उसी का संग करना चाहिए, यानी आत्मा और परमात्मा का। बस आज इतना ही। नमस्कार।